सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल लखनऊ का परिसर इन दिनों कल्पना और रचनात्मकता के रंगों से सजा हुआ है, क्योंकि विद्यालय की वार्षिक कला प्रदर्शनी मास्करेड ऑफ आर्ट अब आम जनता के लिए खुल गई है। 24 मार्च से शुरू हुई इस प्रदर्शनी में शहर भर से अभिभावकों, विद्यार्थियों और कला प्रेमियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिल रही है। ये प्रदर्शनी केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक अनोखा कलात्मक अनुभव है। यहाँ हर कलाकृति भावनाओं को छूती है और हर रचना बच्चों की असीम कल्पना शक्ति को दर्शाती है। प्रदर्शनी में कला की विभिन्न शैलियों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। इसमें बारीकी से बनाए गए कथकली मास्क, जनजातीय कला से प्रेरित कृतियां और आधुनिक पाश्चात्य डिजाइन शामिल हैं, जो पहचान और संस्कृति के विषयों को दर्शाते हैं। दर्शक वारली कला की सादगी, प्राकृतिक दृश्यों की शांति, अमूर्त चित्रों की गहराई और भावनात्मक पोर्ट्रेट्स की अभिव्यक्ति का भी आनंद ले सकते हैं। इस प्रदर्शनी का एक मुख्य आकर्षण एक विशाल भित्ति चित्र म्यूरल है, जिसमें सिरेमिक और पेंटिंग का अनोखा मेल देखने को मिलता है। मैम, सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल में आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत मास्क और पेंटिंग और अलग अलग तरीके की चीज़ें प्रस्तुत करी गई। क्या कुछ कहेंगी मैम इस पूरे कंपटीशन को लेकर? नहीं, ये कंपटीशन नहीं है, ये साल भर का काम है। तो हम साल के शुरू में आर्ट टीचर्स जो हैं वो पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं कि इस साल आर्ट एग्जीबिशन की क्या थीम रहेगी। सो उसी थीम पर बच्चे अपना आर्ट वर्क बनाते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ क्योंकि फाइन आर्ट्स चलता है ग्रेड 11-12 में, तो फाइन आर्ट्स में जो इनको सिलेबस के हिसाब से आर्ट वर्क करना होता है वो भी बच्चे साल भर बनाते हैं, उसी का प्रदर्शन यहाँ पर होता है। जी, तो मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों ने जो भी अपनी प्रतिभा दिखाई है पेंटिंग्स और अपनी कलाकृतियों के माध्यम से? आई थिंक अगर आप देखें वहाँ पीछे हमारी प्राइज विनिंग एंट्रीज लगी हुई हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, इधर भी एक पेंटिंग है जिसमें इंटरनेशनल प्राइज बच्चों को मिला है। तो हम लोग जब बच्चा हमारे स्कूल में होता है तो हम सबसे पहला हमारा काम होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना। आर्ट में इंटरेस्टेड है, स्पोर्ट्स में तो किस स्पोर्ट्स में है, डांस में तो किस तरह के डांस में। तो ये फर्स्ट लेवल हमारा एक डायग्नोसिस से कह लीजिए, या एक जांचना कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या, फिर वहाँ से हम उसको उसी फील्ड में आगे ले जाते हैं बच्चे को। क्लास से कौन सी क्लास तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? इसमें ये तो हमारे ये ब्लॉक में 6 to 12 वाले बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमारी एक एग्जीबिशन उस प्राइमरी ब्लॉक में भी चल रही है, जिसमें प्री नर्सरी से लेके ग्रेड 5 तक के बच्चों का अपनी तरफ से बच्चों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? आई थिंक आज कल के जो बच्चे हैं, एक तो टैलेंट बहुत है सब में, सेकेंडली आई थिंक स्कूल्स और विद्यालयों का ये दायित्व है कि उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, एक ट्यूटरिंग प्रोवाइड करें और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिससे उनकी जो प्रतिभा है वो उभर के आए। क्योंकि मौके बच्चों के लिए आजकल ज़्यादा हैं और स्कूल्स को देने भी चाहिए। और कौन सा बच्चा इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर पहुंच जाए ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये आई थिंक बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि अपना समय जो है पढ़ाई से हटकर और चीज़ों में जिसमें उनका इंटरेस्ट है उसमें वो फोकस्ड रहें। फिर इनका फालतू की चीज़ों में मन कम लगेगा और ऐसी क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा जाएगा। तो हमारा आई थिंक ओवरऑल जो एक कल्चर है और माहौल है वो इम्प्रूव होगा, बच्चे फोकस्ड ज़्यादा रहेंगे और अपने टैलेंट का वो उसको डेवलप करेंगे। थैंक यू। इस वर्ष हमारे विद्यालय ने बच्चों ने जो भी काम किया वो मास थीम के ऊपर काम किया। और जो हमारा मेन पिक्चर है वो हमारी छात्रा शाइला द्वारा बनाई गई, जिसको कि म्यूरल आर्ट वर्क है, सिरामिक वर्क है। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट वर्क उसने किया। यहाँ पे जितना भी बच्चों ने काम किया है वो स्वयं किया है, हम लोगों ने उनको थोड़ी थोड़ी प्रेरणा दी है, थोड़ा थोड़ा हेल्प, थोड़ा सा हम लोगों ने अपनी से, अदरवाइज़ सारा बच्चों ने काम खुद से किया है। और मेरी शुभकामनाएं हैं बच्चों के लिए, वो आगे भी ऐसे ही काम करते रहें और विद्यालय का नाम रोशन करते रहें। हम लोग को बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हम ऐसे बच्चों के शिक्षक हैं जो कि भविष्य में एक बहुत ही अच्छा नाम विद्यालय का और अपना हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम शांभवी श्रीवास्तव है एंड मैं सेठ आनंदराम जयपुरिया 11th ग्रेड की स्टूडेंट हूँ। हमारे स्कूल में एक आर्ट एग्जीबिशन हुआ था जिसका थीम मास्क्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, बट उसका भी एक सब पार्ट था हमारे स्कूल में और कितने प्रोग्राम्स हैं वो।
जिसमें से एक था एक राउंड स्क्वायर इवेंट था जिसमें हमारा टॉपिक था बियॉन्ड द ड्यून्स। ना बियॉन्ड द ड्यून्स में हमारे मन में यही आता है कि डेजर्ट के बियॉन्ड भी एक लाइफ होती है, कैसे वहाँ के लोग इतना स्ट्रगल वहाँ पे होता है, पानी की कमी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, येट इतना सब होने के बाद भी वो अपना कल्चर कैसे वाइब्रेंट बनाते हैं, कैसे होते हैं। सो मेरी ये पेंटिंग है एंड इसमें मैंने शो किया है कि बियॉन्ड द ड्यून्स में सिर्फ डेजर्ट लाइफ ही नहीं बट वहाँ पे एक कल्चर है, वाइब्रेंस है, उनके कपड़े कितने वाइब्रेंट होते हैं एंड देन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे मॉन्यूमेंट्स, कितने सारे फोर्ट्स हैं वहाँ पे एंड उनका मिरर वर्क, ड्रेसेस, कल्चर एंड सब। तो एक बंजारा लाइफ मैंने शो करी है कि कैसे लोग प्लेसेस टू प्लेसेस जाते हैं, डेजर्ट में ट्रैवल करते हैं, बट उनको मटीरियलिस्टिक थिंग्स नहीं चाहिए, बट आप अपने लोगों में वो कैसे एंजॉय कर लेते हैं, थोड़े से में भी खुश रहना सीख जाते हैं, वो है। आप सबने इसमें पार्टिसिपेट किया है, क्या जी। कुछ आपने बनाया है इस एग्जीबिशन के लिए? ये सारा प्रोजेक्ट जितने बने हैं ये सारे स्टूडेंट लेड थे, जिसमें टीचर्स ने हमारी काफ़ी हेल्प की है। हमारा इंस्पिरेशन था मास्क। मास्क हमेशा ये शोकेस किया है हमें कि कैसे इमोशंस को दिखाया जाता है लेकिन अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपा के। एंड मास्क हैव आल्सो हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री कि वो स्टोरी टेलिंग एंड रिचुअल्स में बहुत जगह यूज़ होता है, एंड नॉट ओनली इन इंडिया बट साउथ अफ्रीका, अमेरिका एंड काफ़ी जगहों पे। तो हमारे स्टूडेंट्स की ये कोशिश थी कि उस मास्क की जो स्टोरी है उसको हम अपने आर्ट के थ्रू बाहर ला सकें और उसको शोकेस कर सकें। तो उसमें 3D पेंटिंग, इंस्टॉलेशंस और काफ़ी चीज़ें यूज़ की। इस एग्जीबिशन में कौन से क्लास से कौन सी क्लास तक के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया? इस एग्जीबिशन में क्लास 6 तक के बच्चों से लेके क्लास 12 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया एंड सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन था। सिर्फ टीचर्स ने हेल्प की एंड मेजरली पार्ट स्टूडेंट्स के थ्रू बनाया। क्या नाम है? मेरा नाम श्रव्यश्री है, मैं क्लास 10th में हूँ, अब 11th में जाऊँगी। मेरा नाम अदब महिम मिश्रा है और मैं क्लास 11th बी में हूँ और मैंने एक सनसेट सीनरी की पेंटिंग बनाई है इसमें। और इस इवेंट में बहुत सारे मतलब बच्चों ने पार्ट लिया है 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, और 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चों ने भी काफ़ी सारी अच्छी पेंटिंग्स बनाई डिस्पाइट द प्रेशर फ्रॉम बोर्ड्स। एंड वो काफ़ी सारे यहाँ पे आप पेंटिंग्स देख सकते हैं, यहाँ पे वो जितने भी वो हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं, अलग अलग काइंड ऑफ आइडियाज़ और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स भी हैं आप यहाँ पे।